हेलो एवरीवन। आज आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है ये पूरा का पूरा जिनको पता नहीं है कि लॉ क्या होता है, क्योंकि आपको उस फील्ड में कुछ करना है, करियर बनाना है, या जिनको भी लॉ के बारे में जानना है कि लॉ स्कूल में एडमिशन किया कैसे जाता है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, सारी चीजें आज ओवरऑल आपको मिल जाएंगी इस वीडियोस में। ऑल ओवरऑल डिटेल्स जैसे एडमिशन्स हो गए, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती है एडमिशन या लॉ के बारे में जानने के लिए, तो आज का भी वीडियो उसी रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए, पहला ही है कि लॉ स्कूल इज अ टाइप ऑफ ग्रेजुएट स्कूल और प्रोफेशनल स्कूल। सो लाइक आपको, अगर आप लॉ करते हैं, ये लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री है। आप करने के बाद आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी जिसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको बहुत सारा लीगल नॉलेज आ जाएगा। आपके पास डिग्री होने के बाद लोग कह सकते हैं कि आपको लॉ का अच्छा खासा नॉलेज है। उसके बाद ये जो है, इसके बाद आपको जुरिस डॉक्टर एक डिग्री है जो अमेरिका में प्रोवाइड की जाती है और ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी कंट्रीज में वर्ल्ड की प्रोवाइड की जाती है। कोई भी लॉ स्टूडेंट या कोई भी इंडिया में जो स्टूडेंट है वो जुरिस डॉक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ लॉ, BA LLB, BSL LLB और BCom LLB, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। बैचलर ऑफ लॉ ये 3 इयर्स का कोर्स है, आपको ये मिल जाएगा इंडिया के किसी भी लॉ स्कूल में, वर्ल्ड के किसी भी लॉ स्कूल में। उसके बाद BA LLB होता है जो कि 5 ईयर का लॉ कोर्स होता है। ये एक BA प्लस LLB होता है जिसके बेसिस पे आपको BA का नॉलेज और लॉ का नॉलेज दोनों साथ में दिया जाता है, और आप 5 साल लॉ स्कूल में जाते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपको बहुत अच्छा नॉलेज आ जाता है लॉ को, क्योंकि लॉ को समझना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए भी इसलिए भी 5 ईयर लॉ स्कूल की डिग्री हमें बहुत मायने रखती है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस। आपने सोच लिया कि आपको लॉ स्कूल में जाना है, आपने सब कह लिया कि मुझे लॉ स्कूल में जाके अच्छे से चीजें करनी है, बट लॉ स्कूल में जाने से पहले आपको एडमिशन प्रोसेस से जाना होता है। आपको एंट्रेंस टेस्ट होती है जो कि आपको देनी पड़ती है। एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत सारी है इंडिया में, वो देनी पड़ती है। उसमें से सबसे फेमस जो है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसे हम क्लैट कहते हैं। ये इंडिया के टॉप मोस्ट जो NLUs है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, उनमें आपको देखी जाती है कि इनके बेसिस पर ही वो लोग एडमिशन देते हैं। अगर आपके पास आपने क्लैट दी हुई है तो आपको इंडिया के दूसरे कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल जाएगा, बट इंडिया के मोस्ट फेमस एंड हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे लॉ कॉलेजेस है जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होती है, उनके लिए तो क्लैट ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद जैसे सिम्बायोसिस हो गए, न्यू लॉ कॉलेजेस हो गए, दूसरे लॉ कॉलेजेस है इंडिया में, प्राइवेट लॉ कॉलेजेस है बहुत सारे। इसके बाद महाराष्ट्र में ILS लॉ कॉलेज, इंडियन लॉ सोसाइटी। उसके बाद JLC, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। ये बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, आपको बहुत अच्छा करियर मिल सकता है करने को। सो लाइक आप एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, क्लैट दीजिए, CAT दीजिए, LSAT दीजिए, और बहुत सारी एलिट होती है जो दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए लगती है। सो लाइक आपको ये सारी चीजें करने के बाद आपको लॉ स्कूल में एडमिशन मिलेगा, ये एक प्रोसेस से जाने के बाद। और इंडिया में क्लैट के लिए लॉ स्कूल, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। 2000 से 2500 तक ही सीटें अवेलेबल होती है, सीट्स। सो लाइक आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ड्यूरेशन क्या होता है। अभी देखिए, लॉ स्कूल में आपको एग्जाम के लिए जैसे क्लैट होती है, सो लाइक क्लैट के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी होती है। सो लाइक बच्चे 11 12 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको ड्यूरेशन क्या होता है लॉ स्कूल में जाने के बाद, क्लैट हो गई क्रैक, आप एक लॉ स्कूल में चले गए 5 ईयर प्रोग्राम के लिए,
तो ड्यूरेशन होती है 5 ईयर, 5 ईयर की होती है, 3 ईयर्स की होती है। आप इन दो इसमें आप कर सकते हो। 5 ईयर में आपको अच्छे से सारी चीजें मिलेगी करने को, BA LLB BSL LLB BBA LLB BCom LLB, ये सारी LLBs आपको वहां पे मिल जाएंगी। उसके बाद 3 ईयर का प्रोग्राम लेते हैं तो आपको LLB मिल जाएगी। सो लाइक वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। ये प्रैक्टिस कोर्स, दो लीगल प्रैक्टिस कोर्स, बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स, ये सारी चीजें अमेरिका में प्रोवाइड की जाती है, वर्ल्ड में प्रोवाइड की जाती है। सो लाइक ड्यूरेशन जो है 5 ईयर का है और 3 ईयर का है। उसके बाद करिकुलम, तो लॉ स्कूल करिकुलम कवर इज वेरियस एरियाज ऑफ लॉ इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, tort, civil procedure, legal writing, and is a more. Student also have his opportunity to specialize in the special areas of the law through effective courses. Constitutional law, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड सारी चीज आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है और वहां पे बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की दिन के इसमें भी होते हैं, जैसे रेंट एग्रीमेंट हो गए, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें। कॉन्ट्रैक्ट लॉ बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, सिविल में बहुत ज्यादा यूज होता है। क्रिमिनल लॉ का है, जो क्रिमिनल लॉ आपको कॉलेज में पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा क्रिमिनल लॉ होता है, आपको बहुत अच्छे से क्रिमिनल लॉ सीखने को मिलता है, जिसमें कि CRPC IPC एंड एविडेंस लॉ आपको सिखाया जाता है। और बहुत सारे लॉज है, बट इम्पोर्टेंट ये तीन ही है, मतलब बहुत यूज होते हैं इनका। प्रॉपर्टी लॉ में IPR में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रॉपर्टी लॉ में आपको सीखने को मिल सकती है। लॉ स्कूल में आपको हर एक चीज सिखाएंगे। उसके बाद टॉर्ट लॉ होता है, टॉर्ट लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी कॉलेज में सिखाएंगे। उसके बाद सिविल प्रोसीजर, सिविल में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, सिविल में लैंड के रिलेटेड क्या क्या मैटर्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको सिविल में सिखाई जाएंगी। डिग्री क्या होती है, प्लेंटिफ क्या होती है, ये सारी। लीगल राइटिंग, लीगल राइटिंग में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ स्कूल में आपको सीखने को मिलती है, क्योंकि आपको वहां वहां से निकलने के बाद बहुत सारे ड्राफ्ट्स करने पड़ते हैं। उसके बाद लॉ में बहुत सारी, अगर रिसर्च में जाना है तो आपको रिसर्च के चीजें लिखनी पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीगल राइटिंग आपको लॉ स्कूल में ही सिखाते हैं। और बहुत सारे लॉज है, जैसे कि इसमें दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे लॉज है और बहुत सारी चीजें ऐड है इसमें। उसके बाद स्टूडेंट इसमें एक स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। लोग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में मास्टर्स करते हैं, क्रिमिनल लॉ में करते हैं, सिविल प्रोसीजर में करते हैं, रिसर्च में करते हैं। सो लाइक आपको ये सारी चीजें वहां पे करने को मिलेगी। इफेक्टिव कोर्सेस करने के बाद आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है करियर में। उसके बाद टीचिंग मेथड्स, लॉ स्कूल employ R is a combinations of teaching methods including lecture, seminars, case discussions, moot court experience, legal writing assignments, and practical experience, so like such as internships or clinics. सो ये देखिए आपको लॉ स्कूल में क्या क्या करने को मिलेगा। पहला तो ये कि लेक्चर्स होता है, हर हर कोर्स में लेक्चर्स तो होती है, आपको लॉ सिखाएंगे। उसके बाद सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, जैसे बाहर के बहुत अच्छे अच्छे जो स्पेशलिस्ट होते हैं लॉ में, उन्हें हम एज अ गेस्ट बुलाते हैं, एज अ स्पीकर बुलाते हैं सेमिनार के लिए। वो अपना एक्सपीरियंस, उनके पास जितना भी नॉलेज है वो स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद लॉ की जो प्रैक्टिस होती है, कोई लिटिगेशन में करना चाहता है, कोई कॉर्पोरेट में, सो कॉर्पोरेट के स्पेशलिस्ट 10 20 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले लोगों को सेमिनार्स के लिए बुलाते हैं। उसके बाद जो लिटिगेशन में करना चाहते हैं उन्हें उन्हें बुलाते हैं, कॉर्पोरेट में करना चाहते हैं उनके स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, एक्सपर्ट को बुलाते हैं। उसके बाद केस डिस्कशंस, जैसे प्रेजेंटेशंस होते हैं कॉलेज में, केस डिस्कशंस होती है। केसेस में होता यह है कि आपको केसेस पता चलेंगी, क्योंकि लॉ में होता है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, आपको केस तब समझ में आएगी तभी आप लॉ में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली आप लॉ तो सीखते हैं, बट आपको इम्प्लीमेंटेशन एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से ही करना पड़ता है। केसेस जो लॉ में होती है वही करनी पड़ती है।
केसेस केसेस के फैक्ट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर आपको बहुत काम करना पड़ता है। इसीलिए आपको कॉलेज में ही सारी चीजें सिखाने लगते हैं प्रोफेसर्स, कॉलेजेस और कॉलेज की जो एक्टिविटीज, मूट कोर्ट एक्सपीरियंसेस। मूट कोर्ट क्या होता है आपको पता पता होगा कि जो डमी कोर्ट होता है उसे हम मूट कोर्ट कहते हैं, क्योंकि कोर्ट एक्चुअल होता है। कोर्ट में जाने के बाद आप गलती नहीं कर सकते। मूट कोर्ट में आप गलती कर करके सीख जाओगे और फिर कोर्ट में जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। मूट कोर्ट में पूरा का पूरा एक्चुअल वही होता है सिस्टम जैसा कोर्ट में होता है, बस एक डमी कोर्ट होता है। इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता बाकी चीजों पे। बट मूट कोर्ट में बहुत कॉम्पिटिशन्स होती है, जैसे प्राइजेस होती है 2000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपीज। सो लाइक आपको वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लॉ स्कूल में कुछ करने का। उसके बाद लीगल राइटिंग असाइनमेंट्स, बहुत सारी कॉलेज असाइनमेंट्स देता है लीगल राइटिंग की, रिसर्च की हो गई, केस लॉस की हो गए। केस लॉस लिखने पड़ते हैं आपको वहां पे। सो लाइक उससे आपकी लीगल राइटिंग बहुत अच्छी बनती है, तो आपको ड्राफ्टिंग में बहुत हेल्प होती है आगे जाकर। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी लॉ स्कूल में या कोर्ट में अगर नॉर्मल इंसान केसेस नहीं लड़ सकता, क्योंकि लॉ की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, बहुत हार्ड होती है, तो कोई नॉर्मल इंसान तो ये चीजें नहीं कर सकता। उसके बाद जो आता है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि कॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तभी आप कोर्ट में जा सकते हो, आप कोर्ट में कुछ कर सकते हो। अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारी इंटर्नशिप्स कर रखी है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है उस चीज का, उस लॉ के रिलेटेड, आपको क्रिमिनल में नॉलेज है, आपको कॉर्पोरेट में नॉलेज है, तो लाइक आपको बहुत चीजें आसान जाएंगी आगे जाकर सीखने को। क्योंकि जो लिटिगेशन लॉ होता है वो लिटिगेशन करना होता है, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। आपको प्रैक्टिकली चीजें करनी पड़ती है, आपको जज के सामने आपके पॉइंट प्रूफ करने पड़ते हैं कि हमारी ये फेवर में पॉइंट है, हमारे क्लाइंट ने ये चीजें नहीं करी है। आपको उन्हें प्रूफ करना, आपको बहुत अच्छे से समझाना होता है कि सर ऐसा नहीं है। सो लाइक ये एक है। उसके बाद जैसे आपको बहुत सारी स्किल पे काम करना पड़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग। आपको अगर किसी चीज के ऊपर FIR है आपके पास, तो FIR में क्या क्या चीज है उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि ये पॉइंट हमारे फेवर में, ये क्यों पॉइंट, ये ऐड क्यों किया गया है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चोरी हुई है, डकैती हुई है, तो आपने देखा कि लाइक 2 बार वो इंसान पहली बार आया। एक फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है कि अगर एक जगह पे कोई तो चोरी या ऐसे डकैती हुई, तो लाइक वो इंसान आया, इनके साथ बैठा, फिर चला गया, अपनी गन और सारी चीजें लेके आया और इनके खींच के ले गया सारी चीजें। तो लाइक हमारे पास एक पॉइंट बनता है ना कि अगर उसे सारी चीजें करनी ही थी, लूटनी ही थी, तो वो पहले ही इसमें लूट लेता ना। वो बार बार ऐसी चीजें क्यों करता, मतलब वापस जाता, फिर आता, इनके साथ बैठता। अगर उसे करना ही था तो पहले ही इसमें कर देता। तो ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है आपको वहां पे, और बहुत अच्छे से सारी एनालिटिकल स्किल ये भी आपको डेवलप करनी पड़ती है। उसके बाद लीगल रिसर्च एबिलिटीज, आपको लीगल रिसर्च बहुत अच्छे से करनी आनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ग्रो करेगा करियर में, और आप लीगल रिसर्च में अपना करियर भी कर सकते हो। ओरल एंड राइटिंग एडवोकेसी, आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको लॉ स्कूल में सीखनी पड़ेगी ये चीज। उसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स, देखो लॉ स्कूल आफ्टर प्रोवाइडिंग सोर्सेस एंड सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, दिस इज इंक्लूड्स करियर काउंसलिंग, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज ऑन कैंपस, रिक्रूटमेंट्स इवेंट एंड एक्सेस टू लीगल रिसर्च डाटाबेस। देखिए जैसे कि करियर काउंसलिंग होती है, करियर काउंसलिंग में आपको कोई बाहर से लोग आएंगे या कुछ, तो करियर के आपको किस में करना है, लिटिगेशन में करना है, कॉर्पोरेट में करना है, जुडिशरी में करना है, एकेडमिशियन बनना है, लीगल रिसर्च में काम करना है, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग कैसे है कि लाइक लॉ स्कूल में आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो टारगेट रखो कि इंडिया के हर एक लॉ स्कूल में आपके 1-2 फ्रेंड्स है। फर्स्ट ईयर में सोचो, उसके बाद सेकेंड ईयर में जाके सोचो कि लाइक 10 से 20 स्टूडेंट हमारे होने ही चाहिए। थर्ड ईयर में जाने के बाद सोचो कि 100
के आसपास मेरे हर लॉ स्कूल में मुझे पहचानने वाले लोग चाहिए। तो आप कैसे क्या कर सकते हो, आप सोचो इसके बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, और नेटवर्किंग बढ़ाना स्टार्ट करो। लीगल फील्ड के बड़े बड़े लेजेंड के साथ आप अपनी नेटवर्किंग की स्किल बढ़ा सकते हो, मतलब उनके साथ नेटवर्क कांटेक्ट में बना सकते हो। तो लाइक आपका ये एक बहुत अच्छा है। ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट इवेंट्स जैसे बहुत फर्म्स आते हैं लॉ स्कूल में, आपको रिक्रूट करते हैं, आपके लॉयर्स आते हैं वहाँ पे, चेम्बर्स में आपको रिक्रूट करते हैं। तो ये बहुत एक बड़ी एक्सेस टू लीगल रिसर्च डाटाबेस, ये एक बहुत अच्छी स्किल डेवलपमेंट स्किल है कि आपको ये करना ही होता है लीगल रिसर्च के बारे में और डाटाबेस के बारे में। सो बार एग्जामिनेशन, अभी सोचो कि आपका 5 ईयर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपको बार एग्जामिनेशन के लिए जाना है। 2 प्रोसेसेस होती है इंडिया में, जैसे किसी ने भी लॉ स्कूल में अपना लॉ कंप्लीट कर दिया तो किसी भी स्टेट बार काउंसिल में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके बाद आप नेशनल बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मतलब आपको मैंडेटरी है किसी भी स्टेट बार का मेंबर होना, उसके बाद ही आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई होते हो। और उसके बाद इनरोल करने के बाद आप एक प्रॉपर ऑल इंडिया लॉयर बन जाएंगे। आप इंडिया में कहीं भी किसी भी हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ सकते हो एआई भी क्लियर करने के बाद। सो लाइक बार एग्जाम के लिए आपको ये 2 चीजें होती है। बार आपका रिजल्ट आने के बाद आप स्टेट बार काउंसिल के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने के बाद आपको सारी चीजें सीखने को मिलेंगी वहां पे, और आप किसी भी कोर्ट में जाके केस लड़ सकते हो। करियर अपॉर्चुनिटीज, देखिए अभी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। आप लॉ करने के बाद आपको क्या करना है आगे जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही है, देखो करियर पाथ सच इज अ बिकम प्रैक्टिकल अटॉर्नी, ये अमेरिका में होता है अटॉर्नीज, इंडिया में एडवोकेट्स होता है। सो आपने करने के बाद एडवोकेसी कर सकते हो आप लिटिगेशन में, हर एक चीज कॉरपोरेट में, लॉ फर्म्स में। तो उसके बाद वर्किंग ऑन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज होती है बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट, तो उनके साथ कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे एनजीओज होते हैं, उनके साथ लीगल वर्क कर सकते हो आप। ये बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद आप कॉरपोरेट लीगल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो, कॉरपोरेट में बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स होती है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद परस्यू एकेडमिक और रिसर्च पोजीशंस, तो आप ये करने के बाद आप एक एकेडमिक प्रोफेसर बन सकते हो। रिसर्च में बहुत सारी चीजें होती है, तो आप बहुत सारी चीजें रिसर्च में कर सकते हो। उसके बाद द specific career opportunities can depend on factors such as jurisdiction is including specialization in their personal professions। अभी देखो जैसे आपको जिस भी चीज में काम करना है, तो उसमें आपको स्पेशलाइजेशन है। जैसे आपको लिटिगेशन में 5 ईयर तक आपने लिटिगेशन में ही इंटर्नशिप कर ली, तो लिटिगेशन के बाद आप उसी में करोगे ना काम, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है उस चीज का, आप छोड़ नहीं सकते उस चीज को। सो ये देखिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट दिस स्ट्रक्चर एंड रिक्रूट requirement of this law school vary across different countries। It's advisable to research or the specific law school and its program you are is interested in this to understand their requirement and its offerings। सो लाइक ये सारी चीजें हैं आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग दिस सेशन। एंड आपने जाके यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना है, और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो करना है। जाके लीगल इनोवेशन को सर्च कर सकते हो, अब हर एक जगह आपको मिल जाएगा लीगल इनोवेशन आराम से। और आप फॉलो कर सकते हैं अक्षय दराड़े को लिंक्डइन पर और इंस्टाग्राम पर। आपको बहुत सारी करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी वहां पे। So thank you so much for the attending this session।